Hello friends, exercise 1.2 class 9th mathematics. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो हमारे पास कथन है, यहाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है, कथन सत्य है। अब इसका जो कारण है, क्योंकि यहाँ जो वास्तविक संख्याएं हैं, इस वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, ये सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इसी कारण कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, कथन सत्य है। इसका दूसरा पार्ट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन असत्य है। ये असत्य है क्योंकि जो हमारे पास संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। परंतु किसी भी जो हमारे पास प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल संख्या रेखा पर नहीं होता है, नहीं होता है। अब संख्या रेखा हमारे पास शून्य, इस तरफ धनात्मक आएंगी, जमा के 1, जमा के 2, जमा के 3, इस तरह से, और इस तरफ हमारे पास ऋणात्मक संख्या आएंगी, -1, -2, -3। लेकिन कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ m जो है प्राकृत संख्या है और m को वर्गमूल के अंदर लिया गया है, तो संख्या रेखा पर किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये कथन जो है असत्य है। का तीसरा पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या
होती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि हमारे पास सभी जो परिमेय संख्या जो हमारे पास जो क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु अपरिमेय संख्याएं नहीं है। संख्याएं नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है। धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जो दूसरा प्रश्न में लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। कथन लिखा है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों में कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, यहाँ हमारे पास जो वर्गमूल 4 है वो परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10, इस तरह से ही चलता रहेगा। हमारे पास जो वर्गमूल 4 है वो 2 का वर्ग है, और वर्गमूल 9 3 का वर्ग है। वर्गमूल 16 4 का वर्ग है। वर्गमूल 25 5 का वर्ग है। यहाँ 2 यानी कि 2/1, 3 3/1, 4 4/1, 5 5/1, ये सभी इसी तरह ये चलता रहेगा। सभी परिमेय संख्याएं हैं। जो भी जितने भी यहाँ 2 3 4 5, इनका जो वर्ग होगा, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, इस तरह से जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें,
और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।